सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी के आखिरी साल यानी कि फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर एक बड़ी बात कही, बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा होगी लेकिन राज्य अपने स्तर पर स्थगित कर सकते हैं परीक्षा को। यूजीसी की सलाह लेने का उन्होंने ये कहा है कि राज्य यूजीसी की सलाह लेकर इस पर फैसला करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंतिम साल की परीक्षा होकर रहेगी लेकिन राज्य अपने स्तर पर इसे स्थगित कर सकते हैं और उन्हें इस पर यूजीसी से सलाह मशवरा करना होगा। बिना परीक्षा दिए छात्र प्रमोट नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी है, साफ कह दी, यानी कि क्लियर है कि छात्रों को परीक्षा में बैठना ही होगा। यानी वो अंतिम साल में अगर पास होना चाहते हैं तो उन्हें परीक्षा में अपीयर होना होगा और इसके लिए उन्होंने हर राज्य को अपने विवेक पर निर्णय लेने के लिए कह दिया है। राज्य यूजीसी से सलाह मशवरा करके अगर परीक्षा चाहे तो स्थगित कर सकता है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर बता दिया है कि परीक्षा होकर रहेगी, यानी कि बिना परीक्षा दिए अगले साल के लिए उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकता, उन्हें पास नहीं करार दिया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ नीट और जेईई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जारी है। अहमदाबाद में भी आप प्रदर्शन देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो नीट और जेईई परीक्षा रद्द करवाने के लिए ये सारा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और साथ ही रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। पहले अरविंद आपसे एक अपडेट, छात्रों को परीक्षा में बैठना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है बिना परीक्षा में बैठे अपीयर हुए वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल नावेद, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पढ़ा गया है उसका सार यही है कि बिना परीक्षा दिए हुए छात्रों को पास घोषित नहीं किया जा सकता, उनको डिग्री नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं यूजीसी का जो अधिकार है उसको मान्यता दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी फैसले में कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वो परीक्षा को स्थगित करने को लेकर के फैसला ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको यूजीसी को आवेदन करना होगा। यानी 30 सितंबर तक की जो डेडलाइन थी यूजीसी की, जिस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कहा यह गया था कि जब कोरोना के केस बहुत कम थे मार्च में आज के मुकाबले, तब तो पूरे देश में लॉकडाउन था और अब 37 लाख से ज़्यादा के केस हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में परीक्षाएं आयोजित कराना छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए उनके हित में नहीं होगा। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी का सर्कुलर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो राज्यों का अधिकार है उसको भी कोर्ट ने मान्यता दी है। परीक्षा स्थगित की जा सकती है। अगर राज्यों को लगता है कि वो 30 सितंबर तक नहीं कराना चाहते तो वो स्थगित करने का फैसला ले सकते हैं। कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ स्थगित कर सकते हैं और उसके लिए भी उनको यूजीसी को आवेदन करना होगा।